वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी ने एक बड़ा आलमी एजाज़ हासिल कर लिया है। स्विट्ज़रलैंड के मुस्तनद इदारे की जानिब से अथॉरिटी को ISO 901 और ISO 27001 के इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स जारी कर दिए गए हैं। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी सूबे भर में 17,000 से ज़ायद स्टॉल कायम करके सस्ती अशियाए ज़रूरियात फ्राहम कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इस कामयाबी पर अथॉरिटी को मुबारकबाद दी और मज़ीद सहूलत बाजार कायम करने के अज़म का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अवाम को मयारी और सस्ती अशिया की फराहमी हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है। मुल्क भर में साल 2025 की आखिरी कौमी पोलियो मुहिम कल से शुरू हो रही है, जिसमें 4 करोड़ 50 लाख से जायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। ये 7 रोज़ा मुहिम 15 से 21 दिसंबर तक जारी रहेगी। हर सूबे और आज़ाद इलाकों में लाखों बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। 4 लाख से जायद पोलियो वर्कर्स मुहिम में हिस्सा लेंगे। NEOC ने वालिदैन से अपील की है कि वो बच्चों को पोलियो से बचाने में भरपूर ताउन करें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपने वसाइल से 63 मेगावाट के 3 पन बिजली मंसूबे मुकम्मल कर लिए, जिससे सूबे को सालाना 4.4 अरब रुपए आमदन होगी। सवात कॉरिडोर पर 40 किलोमीटर तवील ट्रांसमिशन लाइन पर भी काम जारी है, जो आइंदा साल मुकम्मल होगी। सेक्रेटरी तवानाई ने मंसूबों की बरवक्त तकमील पर जोर देते हुए PDO अफसरान को हिदायत जारी की। सूबे में जारी दीगर 7 अहम पन बिजली मंसूबों की पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। पंजाब में बसंत की रौनकें वापस आ रही हैं। जिला इंतजामिया ने रजिस्ट्रेशन की तफसीलात भी जारी कर दी हैं। डोर और पतंग बनाने वाले और बेचने वाले दुकानदार 1000 रुपए में हिस्सा ले सकेंगे, जबकि काइट फ्लाइंग एसोसिएशन की फीस 5000 रुपए है। पतंग साजों की रजिस्ट्रेशन 20 दिसंबर से शुरू होगी और बसंत नाइट और डे 6, 7 और 8 फरवरी को सजेंगे। तैयार हो जाएं, इस साल पतंगबाजी का मजा दुबाला होगा। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन बिलाल बिन साकिब ने कहा है कि पाकिस्तान ने तारीख में पहली बार आलमी एक्सचेंज के लिए शिफाफ और मुनज़्ज़म रास्ता खोल दिया है। बाइनेंस और HTX को NOC जारी करना इदारा जाती तब्दीली और नई सोच का अमली कदम है, जिसके तहत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत की निगरानी मुमकिन होगी। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया के पहले 3 क्रिप्टो अपनाने वाले ममालिक में शामिल है और 3 से 4 करोड़ पाकिस्तानी डिजिटल असासे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फ्रेमवर्क सनतों और ट्रैकिंग दोनों के लिए फायदेमंद है। उन्होंने कहा कि अगले 10 साल में पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी खुद मुख्तारी मुस्तहकम करेगा और दूसरी जानिब नौजवानों को मुस्तकबिल की तैयारी का पैगाम भी दिया। वजारत खजाना ने वजाहत की है कि IMF की EFF प्रोग्राम में शामिल इक़दामात कोई नई या अचानक शराइत नहीं, बल्कि पहले से तयशुदा इस्लाहाती एजेंडे का तसलसल हैं। हुकूमत ने प्रोग्राम के आगाज पर अपनी इस्लाहाती पॉलिसियाँ IMF को पेश की, जो मरहलावार MFFP में शामिल की गई हैं। एलामिये में कहा गया कि इस्लाहात मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए जरूरी हैं, जिनमें सरकारी मुलाजमीन के असासाजात के गोशवारे, नैब की खुद मुख्तारी, सूबाई एंटी करप्शन इदारों तक माली मालूमात की रसाई और दीगर इस्लाहाती इक़दामात शामिल हैं। वजारत ने वाज़ेह किया कि ताज़ा MEFP में शामिल इक़दामात पहले से तयशुदा एजेंडे का फितरी तसलसल है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO ने विजन 2025 के तहत 11वां सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क फाल कर दिया है, जिससे खित्ते में जदीद टेक्नोलॉजी और IT के शोबे में नए मौके पैदा हुए हैं। पार्क में 50 IT सेटअप्स के क़याम से नौजवानों को रोजगार के मौके मिलेंगे और मईशत में बेहतरी आएगी। नए पार्क में स्टार्टअप्स, फ्रीलांसिंग और पेशावर अफराद के लिए तेज रफ्तार इंटरनेट, बिला तातुल बिजली और जदीद IT इकोसिस्टम दस्तयाब है। SCO की मुसलसल पेशरफ्त ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में डिजिटल तरक्की के नए दौर का आगाज मुमकिन बनाया है। बलूचिस्तान की मसीही बरादरी के शुहदा के एजाज में क्रिसमस की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल और कोर कमांडर कोयटा ने शिरकत की। तकरीब में मुल्क कौम के लिए जानू का नजराना पेश करने वाले शुहदा को खराज तहसीन पेश किया गया। गवर्नर और कोर कमांडर ने तमाम मजहबी बरादरियों को पाक फौज के साथ यकजहती को सराहा और मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। तकरीब में मजहबी हम आहंगी और कौमी इत्तेहाद को पाकिस्तान की असल ताकत करार दिया गया।
پاسٹر آصف خان نے کہا کہ شہداء کی قربانیاں قومی یکجہتی کی مضبوط بنیاد ہیں اور پاک فوج اور صوبائی حکومت ملک کی ترقی اور شہریوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں۔